नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 मार्च से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में होगा। राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र के सिलसिले में अधिसूचना भी जारी कर दी है। बता दें कि विधायकों ने सत्र के लिए अब तक 560 प्रश्न लगाए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की हाल ही में हुई बैठक में विधानसभा के बजट सत्र के लिए 13 से 18 मार्च की अवधि तय की गई थी। सरकार की ओर से मिले इससे संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा ने राजभवन को भेजा था। वहां से मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को सत्र के आयोजन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो उन्होंने पूर्व में घोषणा की थी कि बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा, उसी के अनुरूप 13 मार्च से 18 मार्च तक हमारा विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित हो रहा है। और जिस प्रकार से वहाँ पर जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो हमने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, उसी के अनुरूप हम गैरसैंण के विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और वहाँ पर सरकार के द्वारा बजट को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सारी तैयारी कर ली गई हैं। और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से हमारा जो बजट हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय वित्त मंत्री ने जो कहा है कि उत्तराखंड की जनता के सुझावों पर हम बजट तैयार करेंगे, उसी के अनुरूप बजट को तैयार किया जा रहा है। और जो बजट गैरसैंण से पारित होगा वो एक उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक बजट होगा उत्तराखंड का, क्योंकि जो बजट होगा उसमें जो मुख्यमंत्री ने विजन दिया है 2025 तक उत्तराखंड राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्य बनेगा, उसी के अनुरूप बजट में दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मुलाकात की। सीएम कैंप कार्यालय में दोनों ने मुलाकात की और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद थे और दुष्यंत गौतम पहुंचे हुए थे। उनका जोरदार स्वागत किया गया है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गन्ना मूल्य घोषित किए जाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी कैबिनेट की बैठक में किसानों की गन्ना मूल्य की मांग पर चर्चा कर उसे पूरा किया जाएगा। बता दें कि लक्सर में आयोजित किसान सम्मान कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते समय उन्होंने बयान दिया था। एक बैठक हमारी हुई है क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है। हालांकि गन्ना मंत्रालय मेरे पास नहीं है, मेरे पास कृषि जरूर है, लेकिन गन्ना मंत्री हमारे बहुगुणा जी हैं। लेकिन जैसा मुझे जानकारी है अभी इस विषय में लगातार चर्चा हुई है, कैबिनेट में बात होती है और निश्चित इस कैबिनेट में जो होने वाली है ये विषय आएगा और जो किसानों को गन्ने के मूल्य बनाने की मांग है वो पूरी होगी, किसानों को उसका लाभ मिलेगा। धामी सरकार में जल्द ही दायित्वों का बंटवारा होने जा रहा है और बता दें कि ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं को दायित्व नहीं दिए जाएंगे जिनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायतें हैं। पार्टी के अनुशासन समिति में ऐसे मामले विचाराधीन है जिनकी रिपोर्ट जल्द ही हाईकमान को पेश की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इन दायित्वों के लिए 50 साल से अधिक उम्र वाले नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ संगठन में हर तीसरे साल परिवर्तन होता है और उसमें 25-30 प्रतिशत नए कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है। संगठन की रचना मंडल स्तर तक हो गई है, बहुत सारे नए कार्यकर्ता उसमें आए हैं। अब सरकार है तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं की अपेक्षा रहती है, लंबे समय से जो पार्टी का काम कर रहे हैं, झंडा उठा करके चल रहे हैं, हर परिस्थिति में साथ रहे हैं, तो पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को दायित्व देकर के उनका सरकार के काम में भी सहयोग लेगी। सरकार जब दायित्व देगी तो एक प्रकार से ये उनके लंबे समय तक काम करने का सम्मान भी होगा। देखिए, काफ़ी लंबे समय से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रभारी जी जो
सरकार में जो दायित्व जो मतलब संवैधानिक पद होते हैं उनको लेकर के कि कुछ कार्यकर्ताओं को उसमें जिससे जो है सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा सके और जनता को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए कार्यकर्ताओं को दायित्व देने की बात चल रही है। निश्चित रूप से कल हमारे प्रदेश प्रभारी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा इस संदर्भ में हो चुकी है और आगे जल्द ही जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनको दायित्व देने की संभावनाएं हैं। जो पार्टी रुड़की के सिविल लाइंस स्थित निजी होटल में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो निर्णय लिए हैं उसी को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए। उन्होंने बताया कि नकल विरोधी कानून बिल बेरोजगारों और मेहनती युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रिय सरकार है अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस राज्य के समग्र विकास के लिए, राज्य के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए और जिस तरीके से ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं उनको साझा करने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। हमारी सरकार ने इस राज्य में समान नागरिक संहिता जो कानून लेकर हम आए हैं, जो धर्मांतरण पर हम बहुत कठोर कानून बनाकर लेकर आए हैं और जो नकल विरोधी कानून अभी सरकार लेकर आई है, ये भूतो न भविष्यति, इन सारे कानूनों का राज्य जो देश के अन्य राज्य हैं वो भी अनुसरण कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आज पहला राज्य बन गया है जो एक कठोर और सख्त कानून लेकर आया है, नकल विरोधी कानून। हम उन नौजवानों का, उन युवाओं का, उन छात्रों का, उन बेरोजगार युवाओं का जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, उनके संशय को समाप्त करना चाहते हैं कि वो जो परीक्षा दें पूरे मनोयोग से दें, उसका रिजल्ट पारदर्शिता तरीका से हो, उनके मन में कोई नकल का भय न रहे, उस भय को समाप्त करने के लिए कानून आया है और इस कानून के सभी लोग सराहना कर रहे हैं। नकल विरोधी कानून अच्छा कानून है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के द्वारा प्रदर्शन लगातार किए गए, जो हाल में कांड हुआ, लेकिन उनकी सीबीआई जांच की जो मांग थी वो मांग पूरी नहीं हो पाई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड सरकार ने सभी अपराधियों को पकड़ने का काम किया है, सभी की संपत्तियां सीज करने का काम किया है, सभी के अकाउंट सीज करने के काम किए। जो जो वांछित अपराधी थे, आज कोई भी अपराधी बाहर नहीं घूम रहा है और हमने छात्रों को भरोसा दिलाया है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने छात्रों को भरोसा दिलाया है, यदि ये उसके बाद भी चाहते हैं, अभी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ है, उसके बाद भी अगर ये चाहेंगे तो हम सीबीआई जांच पर विचार करेंगे। इसलिए छात्र, युवा, नौजवान, बेरोजगार जितने भी हैं, पूरे मनोयोग के साथ में सरकार जो वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं उसमें अपना आवेदन करें, उन भर्तियों में पार्टिसिपेट करें, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, ये सरकार की प्राथमिकता। जोशीमठ में दावानल ने नंदा देवी नेशनल पार्क प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। थेंग चिनाब घाटी के नीचे की पहाड़ियों में लगी आग ने वन कर्मियों की भाग दौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है। हालांकि दावानल वन संपदा से भरे थेंग घाटी के जंगलों को अपने लपेटे में नहीं ले पाई है। समय रहते रात में ही महज 6 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस दावानल पर वन कर्मियों और ग्रामीणों द्वारा काबू पा लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीट इंचार्ज की अगुवाई में वन कर्मियों की एक टीम कुछ स्थानीय लोगों के साथ दावानल वाले क्षेत्र में पहुंची और 6 घंटे से कम समय में टीम ने दावानल पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। उत्तराखंड के दिनेशपुर ग्राम रामबाग के प्राचीन शिव मंदिर में 5 दिवसीय मेले का महायज्ञ समापन हो चुका है। 350 साल से भी प्राचीन शिव मंदिर में पिछले 5 दिनों से शिवरात्रि में लगे मेले का आज महायज्ञ के साथ मेले का समापन हो चुका है। मेला कमेटी के सचिव किशोर मलिक ने कहा कि शिवरात्रि से 5 दिवसीय मेले का आज महादेव की कृपा से अच्छे ढंग से समापन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की मुस्तैदी के कारण कोई भी लड़ाई झगड़ा इस बार नहीं हुआ है। लेकिन मेला कमेटी के सचिव होने के नाते पहले तो दुकानदारों का दुकान आवंटित करने का जिम्मेदारी था, फिर उनकी जो भी परेशानी उनको देखने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही था। जैसे शौचालय हो गया, सफाई हो गया, सब जिम्मेदारी मेरे पर ही थी और अध्यक्ष जी ने सारी जिम्मेदारी मेरे को दे दी। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे श्रद्धालु आके अपनी इच्छा लेके उनकी इच्छा संपूर्ण होती है
और बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पे आज उद्घाटन समापन है, पूजा हुई, बड़ी कृपा है भोले बाबा की हमारे ऊपर। पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली तहसील क्षेत्र के एक गांव में 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ गांव के ही एक व्यक्ति ने जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया और मामले में उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि नाबालिग किशोरी की तहरीर के अनुसार गांव के ही एक 43 वर्षीय व्यक्ति ने घर के निकट खेतों में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है और इसके साथ ही पुलिस को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। तहसील सतपुली क्षेत्रांतर्गत विगत 22 फरवरी में एक मामला हमारे संज्ञान में आया, जिसमें एक जो नाबालिग लड़की है उसके साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आया है। उसमें हमें 22 तारीख में तहरीर प्राप्त हुई है, तो हमने 22 तारीख में उसमें FIR लॉन्च कर दी थी। इसके साथ साथ में जो मामला है वो रेगुलर पुलिस को भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसमें आयु नियुक्त हो चुका है तथा विवेचना जारी है। मसूरी में लोक गायिका रेशमा शाह को बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार मिलने पर मसूरी की जनता में खुशी की लहर देखने को मिली है। बता दें कि रेशमा शाह उत्तराखंड की मशहूर लोक गायिका है। भारत सरकार ने रेशमा शाह को बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया है। मसूरी के एक होटल में आयोजित कार्यक्रमों में मसूरी भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्षा पुष्पा पटियार के नेतृत्व में मसूरी की जनता ने रेशमा शाह को शॉल और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस मौके पर रेशमा शाह ने कहा कि आज वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, जब उनके ही शहर में उनको सम्मानित किया गया। आज हमारे बीच में उत्तराखंड की स्वर कोकिला रेशमा शाह जी, जिनको कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड से पुरस्कार सम्मानित किया गया, उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर उनको सम्मानित होने का कार्यक्रम रखा गया है। ये बहुत ही हम लोग के लिए गौरव का विषय है कि एक उत्तराखंड हमारे खास तौर से हमारे मसूरी से और उत्तराखंड से जिन्होंने अपनी लोक संस्कृति और कला को आगे बढ़ाने का काम किया, देश विदेश पूरे उत्तराखंड में आज हमारा नाम रोशन किया है। तो ये निश्चित ही हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग उनका स्वागत सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने उनको सम्मानित होने का कार्यक्रम रखा है और आशा करती हूँ उनके उज्जवल भविष्य की कि वो बहुत आगे तक जाएं, देश विदेश तक एक छाप अपनी छोड़ें यहाँ पर। सबसे पहले तो समस्त मेरे उत्तराखंड की देवभूमि के देवी देवताओं को प्रणाम। और मैं यही कहना कि भारत सरकार द्वारा युवा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो सम्मान मुझे मिला है, ये सम्मान मेरी समस्त उत्तराखंड की बहनों के लिए है, मेरी मातृशक्ति के लिए है और मेरे उत्तराखंड के लोगों के लिए है। ये मान सम्मान जो आज उत्तराखंड के लिए आया है, ये एक बेटी का संघर्ष है। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो मान सम्मान आज उत्तराखंड के लिए आ रहा है, ये उन मेहनती पहाड़ की बेटियों का है, पहाड़ की माँ का है और समस्त जनता के लिए कहूँगी, अब तो उत्तराखंड के समस्त लोगों के लिए। जी। रुद्रप्रयाग नगर पालिका के सभासद संतोष रावत ने आंदोलन का नायाब तरीका अपनाया है। वार्ड नंबर 5 में जिला अस्पताल गेट और अस्पताल जाने वाले रास्ते में नालियों का निर्माण न होने से कीचड़ ही कीचड़ रहता है, जिससे मरीजों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सभासद संतोष रावत अर्धनग्न अवस्था में कीचड़ में धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पालिका द्वारा मनमानी की जा रही है, उनके वार्ड की उपेक्षा की जा रही है। किन्नर समाज ने गाजे बाजे के साथ दिनेशपुर नगर अध्यक्ष सीमा सरकार के निवास से कलश यात्रा निकालकर दुर्गा मंदिर पहुंची है। वहां मंदिर में 5 कलशों को गुरु मां शालू देवी ने मां दुर्गा को मुकुट अर्पण किया है। साथ ही बंगाली समाज को हृदय से दुआएं दी हैं। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने भी गुरु मां का आशीर्वाद लिया। इस कार्यक्रम में गुरु मां शालू ने कहा कि हम सभी किन्नर सभी समाज का भला चाहते हैं। हमारे किन्नर समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों के किन्नर हमारे समाज में हैं। हम सबका भला और कल्याण चाहते हैं। और
नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही हूँ शालू किन्नर। मैं आई हूँ अपने क्या बोले किन्नर समाज के साथ में। आज मेरे देश प्रदेश से किन्नर आए हैं और क्या बोले बड़े धूमधाम गाजे बाजे के साथ में हम दुर्गा माता के मंदिर पे आए हैं दिनेशपुर में। और क्या बोले हमने सोने का मुकुट अर्पण किया है दुर्गा माता को और अपने सारे नगर खेड़ा नगर वासियों की दुआएं की है। सब चैन चमन से रहें, सबको रोजी रिजक दे परमात्मा, सब खुशहाली देवे। हम भी उनकी खुशियों में नाचे गाएं झूमें, खूब दुआएं करें उनको। हम किन्नर हैं और हमारे में सातों जात होती हैं, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं, सिकाई भी होते हैं, सारी हमारे जात होती हैं। और हमारी एक जात मिलकर क्या बन जाती है? किन्नर। क्या सातों जातों की हमारी एक जात बन जाती है किन्नर। हम किन्नर हैं, किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं, कि सबके लिए खुशियाँ मांगते हैं, सबकी दुआएं करते हैं। हमारे लिए वो हिंदू हो, हमारे लिए वो पंजाबी हो, हमारे लिए वो सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, हम किसी के लिए भेदभाव नहीं करते। हम सब सवेरे उठते हैं और यही मांगते हैं, मालिक करे किसी के घर बच्चा हो, किसी के घर खुशी हो, किसी को बड़ी रोजी मिले तो हमें भी मिलेगा, समझे। हम सबकी खुशियों में खुश रहते हैं, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते, सब दुनिया वालों के लिए मांगते हैं। चारधाम दर्शन के लिए यात्रियों का पंजीकरण और सीमित संख्या का फरमान आते ही यात्रा से जुड़े होटल एसोसिएशन, टैक्सी मैक्सी कैब एसोसिएशन ने उत्तरकाशी और बड़कोट में जुलूस प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया है। यात्रा से जुड़े व्यवसायियों ने चेतावनी दी है कि यात्रा शुरू होने से पहले चक्का जाम और होटलों में ताले जड़ दिए गए। होटल एसोसिएशन की मांग है कि रजिस्ट्रेशन और सीमित संख्या की बाध्यता समाप्त की जाए। जब उसके गले से पानी ऊपर बहना शुरू हो जाता है तो डूबता है तो हर कोई तैरता है। हमारी मांगे थी, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम खनन का पट्टा नहीं मांग रहे हैं। हम सरकार से ये मांग रहे थे कि हमें जो चार धाम में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालु हैं उन्हें आप ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता समाप्त करें। और दूसरी मांग थी हमारी, जो आपने चारों धामों में सीमित संख्या रखी है उसका तो प्रश्न ही नहीं बनता है। क्यों, मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूँगा कि चार धाम में, यमुनोत्री धाम में 25,000 प्लस एक रात की रुकने की व्यवस्था है यात्रियों की, और वैसे ही गंगोत्री धाम में 30,000 की व्यवस्था है, वैसे ही केदार में ज़्यादा है और बद्रीनाथ में कम से कम 45,000 की व्यवस्था है एक रात की। और आपने यमुनोत्री धाम में मात्र 5,500 की एक दिन की यात्रियों की संख्या रखी है, और गंगोत्री में 9,000 और केदारनाथ में 15,000 और बद्रीनाथ में 18,000। इसका हम घोर विरोध करते हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम आगे आंदोलन जारी रखेंगे। और ये बताना चाहूँगा मैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी, चारों धामों में आज हाहाकार मचा है, तो हम 22 तारीख को जैसे चार धाम के कपाट खुलते हैं तो हम दरवाजा बंद कर देंगे। आप व्यवस्था कर लेना यात्रियों की, कहाँ रखना है, क्या करोगे, जीएमवीएन में रखोगे कि अपने घर में रखोगी, आप देख लेना। हमारा लास्ट अभी भी है, आपसे निवेदन है कि अगर आप सीमित संख्या और आपका जो ऑनलाइन पंजीकरण है वो और ऑफलाइन पंजीकरण शुरू नहीं करते हैं, और जो या उत्तराखंड के बसिंदे हैं उनके लिए भी आपने जो है ऑनलाइन पंजीकरण रखा है। क्या आदमी ऊपर यमुनोत्री से नीचे आएगा और पंजीकरण करेगा और फिर जाएगा मंदिर में? कौन सी आस्था है ये? और सीमित संख्या की मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतवर्ष में कहीं भी सीमित संख्या नहीं है, कहीं ऑनलाइन पंजीकरण नहीं है। आप चाहे वैष्णो देवी में जाओ, आप चाहे तिरुपति बालाजी में जाओ, हिमाचल के कई मंदिर हैं उनमें जाओ, ये तीर्थाटन है महाराज। यहाँ पे संख्या नहीं रखी जाती है और न पंजीकरण किया जाता है। सीमित तीर्थयात्रियों की संख्या वाले लिमिटेशन वाले फरमान को लेकर जोशीमठ में स्वरोजगार पाने वाले सैकड़ों कारोबारियों में सरकार के प्रति आक्रोश शुरू हो गया है। यात्रा कारोबार से जुड़े बद्रीनाथ पांडुकेश्वर क्षेत्र के लोगों में सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी देखी जा रही है। यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, ये रजिस्ट्रेशन की आपने जो व्यवस्था बनाई है, इसको आपने लिमिटेशन की जो बात की है, इसको आपने अगर ख़त्म नहीं किया तो हम पूरे जो है चार धाम में और हमारी चारों धाम एसोसिएशन की जो हमारी वार्ता चल रही है, तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम
स्टार्टिंग से ही जिस दिन से यात्रा शुरू होगी उसी दिन से हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे और समस्त हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान जो भी है उसमें हमारी दुकानें हैं, हमारी गाड़ी वाहन वाले हैं और होटल है, ये समस्त हम बंद कर देंगे। फिर सरकार अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था देख ले, यात्रियों को आप किस प्रकार से व्यवस्था दे सकते हैं। हमारा यही कहना है कि आप लिमिटेशन मत कीजिए, अनलिमिटेड कीजिए। जिनको आना है आप ऑफलाइन आप पंजीकरण कीजिए, यही हमारा कहना है और हमारी यही मांगे हैं। यही हमारा समस्त चार धाम हमारे होटल एसोसिएशन और व्यापारिक प्रतिष्ठान की हमारी जो है वार्ता चल रही है। हम पुरजोर विरोध करते हैं। एक तरफ सरकार जो है होम स्टे के माध्यम से लोगों को जो है लोनिंग के माध्यम से आप रोजगार की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर आप जो है यात्रियों की संख्या को सीमित करके आप इनके साथ यात्रियों के साथ जो हमारे व्यापारी हैं उनके साथ कुठाराघात कर रहे हैं। बात चाहे बद्रीनाथ धाम की हो चाहे केदारनाथ धाम की हो, हजारों लोग हजारों लाखों यात्री वहाँ पे दर्शन के लिए हर रोज हर वर्ष आते हैं और जो है जिस प्रकार से सरकार सीमित मात्रा में यात्री को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पे यात्रा के लिए कह रहे हैं वो हमारी समझ से बाहर है। सारा जो है चारधाम सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय टिहरी दौरे पर हैं, जहां नई टिहरी के प्रताप इंटर कॉलेज में 533 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने विभिन्न विभागों में लगाए गए स्टॉलों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1120 लाभार्थियों को डमी चेक बैठकर ऑनलाइन धनराशि का ट्रांसफर किया है। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने पर भाजपा युवा मोर्चा ने धन्यवाद बाइक रैली निकाली है और सीएम धामी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। भाजपा युवा मोर्चा बड़कोट और कालिंदी युवा मोर्चा धन्यवाद बाइक रैली निकाली गई। सीमांत क्षेत्र जोशीमठ के ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। इसके चलते नगर क्षेत्र का मौसम सर्द हो चला है। चिनाब घाटी और बद्रीनाथ धाम के आसपास के क्षेत्र सहित कई इलाकों में हिमपात होने से निचले इलाकों में तेज सर्द हवाओं के साथ एक बार फिर से शीतलहर लौट आई है। हालांकि हिम क्रीड़ा स्थली औली अभी भी बर्फबारी के इंतजार में है। नई टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में आयोजित पहली बार 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राज्य के 118 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। ये प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी। प्रतियोगिता में अलग अलग कैटेगरी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रतिभागियों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं राज्य के बॉक्सर संघ के सचिव गोपाल सिंह खोलिया ने साफ तौर पर कहा कि नई टिहरी में पहली बार राज्य सरकार के द्वारा और खेल विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। खिलाया किस तरह से आपका करियर रहा है अभी? सर काफ़ी अच्छा है बॉक्सिंग में और मैं ये 4 नेशनल खेल चुका हूँ, सीनियर नेशनल, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम कर रखा है इनने बॉक्सिंग के लिए। और यहाँ पे जो है कि काफ़ी बच्चे आए हैं, प्रतिभा कर रखा काफ़ी बॉक्सरों ने, और इलेट वुमेन और मेन दोनों है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या पौड़ी जिले के तहसील सतपुली क्षेत्र में 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ गांव के ही एक व्यक्ति ने जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। इसके बाद शुक्रवार को मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया, जिसके बाद एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने थानाध्यक्ष सतपुली के नेतृत्व में टीम गठित कर तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए और मामले में जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।